मानव शरीर ईश्वर की अद्भुत संरचना है, किंतु उपयोगी और निरंतर जीवन के लिए आवश्यक है शारीरिक स्वास्थ्य, मन की शांति तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का उन्नत बना रहना। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से सामना करने के लिए एकदम से आवश्यक तथ्य यह है कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को निरंतर बनाए रखें। इस संदर्भ में यदि हम अपने दिनचर्या में आसन, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार को शामिल करते हैं तो हम प्राकृतिक रूप से अपने शरीर की इम्यूनिटी, जीवनीय शक्ति को बनाए रख सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं ऐसे संक्षिप्त योगाभ्यासों के संदर्भ में जिनके अभ्यास से शरीर की इम्यूनिटी विकसित होती है। यहाँ ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। इस आसन के अभ्यास से शरीर मजबूत बनता है। रक्त परिभ्रमण में यह आसन सहायक है और इस आधार पर इस आसन के अभ्यास से इम्यूनिटी विकसित होने में मदद मिलती है। अगला अभ्यास किया जा रहा है वृक्षासन का। यह आसन शरीर के नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में लाभकारी है और इस संतुलन के आधार पर शरीर की जीवनीय शक्ति में वृद्धि होती है। अगला अभ्यास किया जा रहा है गोमुख आसन का। योग साहित्यों के आधार पर यह माना गया है कि इस आसन के अभ्यास से छाती एवं फेफड़ों को बल प्राप्त होता है, इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला आप अभ्यास देख रहे हैं भुजंगासन का। भुजंगासन के अभ्यास से तनाव का प्रबंधन होता है तथा इस आसन का अभ्यास श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। अगला अभ्यास आप उत्तान पादासन का देख रहे हैं। यह आसन श्वसन क्रिया को उन्नत करता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। अब कुछ ऐसे प्राणायामों के अभ्यास के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे जिनके अभ्यास से प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को विकसित किया जा सकता है। अभ्यास किया जा रहा है भ्रस्त्रिका प्राणायाम का। इसके अभ्यास से शरीर में स्थित विषैले तत्वों को निष्कासन करने में मदद मिलती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तथा उसके समुचित सर्कुलेट होने में संतुलन बना रहता है। श्वसन संस्थान की कार्य क्षमता विकसित होती है। अगला अभ्यास है कपालभाति। यह अभ्यास फेफड़ों के लिए एक उत्तम अभ्यास है। यह मानसिक कार्य तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगला अभ्यास आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित हुआ है कि इसके अभ्यास से जीवनीय शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार वर्तमान संकट के संदर्भ में योग विषय में वर्णित आसन, प्राणायाम तथा संतुलित आहार लेने से शरीर, मन एवं आत्मा में सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है जो शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन